का पूरा पहले सेवा करूंगी, जब फुर्सत मिलेगी तो तुझे मैं भिक्षा में रोटी दूंगी। नहीं है तेरे पास ठहरने की समय तो जा, चला जा। मानो वो ब्रज की गोपी सनातन गोस्वामी के धैर्य के सब्र की परीक्षा लेती हो कि तू गोविंद के लिए कितना ठहर सकता है, कितना प्रतीक्षा कर सकता है, कितनी सब्र कर सकता है, उस चीज को देखने के लिए आज सनातन गोस्वामी जी घंटों उस बूढ़ी गोपी के घर के पास बैठे रहे। एक दिन बूढ़ी गोपी आई, वो बूढ़ी दादी, और सनातन गोस्वामी से बोली, देखो कितनी सुंदर बात कही है। कहा कि अरे ओ बाबा, या कारे के चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में जो जो पड़ा सब कुछ लुट गया उसका। वो ब्रज गोपी क्या कह रही है गोस्वामी जी से? कारो कौन? भगवान नहीं है, सांवले है ना, तो लाड़ में क्या कहती है उनको? कारो। तो कही कि कारे के चक्कर में मत पड़ो, सब कुछ लुट जाएगा। गोस्वामी जी बोल पड़े कि मैया हम तो पहले ही सब कुछ लुटा के आए हैं, अब और क्या लुटेगा? अब हमें और चीज लुटाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो बूढ़ी बोली कि एक बेटा तो एक बहुवती, वो भी यही के पास चले गए, अब मैं अकेली रह गई हूँ। अब बस चिंता यही बात की है कि मैं चली जाऊंगी तो या की सेवा कौन करेगा? बूढ़ी गोपी को कई बात की चिंता है, न घर की चिंता, न परिवार की, न खेत की, न धन की, न दौलत की। उसको चिंता केवल इतनी है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो पीछे से मेरा गोविंद रह जाएगा, तो इसकी सेवा कौन करेगा? तो सनातन गोस्वामी जी ने कह दिया कि अरे ओ अम्मा, ये दादी, ये बूढ़ी गोपी, तू ये गोपाल मुझे दे दे, मैं इसकी सेवा करूंगा। तो बूढ़ी गोपी ने कहा, बाबा अभी नहीं दूंगी, अभी तो चलती है हाथ पैर, अभी तो सेवा करूंगा। गोस्वामी जी सबके घर से मधुकरी करते, लेकिन जब उसके घर से लाते और उसके घर की जब रोटी आती, सनातन गोस्वामी जी भक्तमाल कथा में श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी उस एक रोटी के 30 टुकड़े करते थे। देखिए प्रेम और भक्ति, उस एक रोटी के 30 टुकड़े करते थे, और बाकी की जो 29 रोटियां थी उन सब रोटियों के साथ उस एक टुकड़े को मिलाते थे। और मन के भाव में नाभाजी लिखते हैं कि गोस्वामी जी बताते हैं कि उस रोटी में जब उस बूढ़ी गोपी के प्रेम का छोटा सा टुकड़ा मिलता था, तो उस रोटी में 56 भोग और 3600 व्यंजन का आनंद आ जाता था। जब मन मीठे का होता तो रोटी मीठी हो जाती, और जब मन चटपटे का होता तो चटपटा हो जाता। ऐसा प्रेम धीरे धीरे समय हुआ, और उस बूढ़ी गोपी के और हाथ पैर कमजोर हुए। तो एक दिन जब सनातन गोस्वामी जी गए और कहा कि मैया अब लाला की सेवा तुमसे ढंग से ना होए, तो बूढ़ी गोपी ने आज रोकर के कहा कि बाबा, मैं बहुत वर्षों से तुम्हें देख रही हूं, अब मुझे लगता है। वो बूढ़ी गोपी क्या कह रही है? ऐसे परमभीत बैराग सन्यासी साधु जो नाम का जापक है, जिसे कोई मतलब नहीं, जो कड़ी के नीचे बैठा है लंगोट पहनकर मिट्टी के कुल्हड़ में और गोरोटी गला के खाता है, ऐसे भीत बैरागी संत से वो गोपी क्या कहने लगी कि बाबा कई वर्षों से देख रही हूँ, अब मुझे लगता है कि तू मेरी गोपाल की सेवा करने के लायक हो गया है। सोचिए ब्रज की गोपी का अपने गोविंद के प्रति क्या भाव है कि ऐसे संत को क्या करिए, इतने वर्ष के बाद अब लगता है कि तू लायक हो गया है। सनातन गोस्वामी हाथ जोड़कर उस ब्रज गोपी के सामने बैठ गए, कहा कि देवी मैंने सर्वस्व सबना अपना लुटा दिया, चल आज तूने कम से कम, हे ब्रज की गोपी, तूने मुझे इस लायक तो माना कि अब मैं गोविंद की सेवा के लायक हो गया हूं। और याद रखना, गोविंद की सेवा के लिए हर कोई लायक हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। आप लायक हो? अच्छा कौन कौन लायक है बताओ? अच्छा कोई लायक नहीं है। अच्छा जो लायक नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? है? जो लायक नहीं होते उसको क्या कहते हैं? नालायक। और याद रखना, जो ठाकुर जी का सेवक हो गया, जमाने ने उसको नालायक कहा है।
क्योंकि जो गोविंद के लायक होता है वो जमाने के लिए ना लायक होता है, और जो जमाने के लिए ना लायक होता है वही गोविंद के लिए लायक होता है। तो हमें नालायक तो बनना है, लेकिन गोविंद के लिए। तो आज जैसे सनातन गोस्वामी जी महाराज बैठे, गोपी ने कहा कि बाबा मैं आज अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दे रही हूँ, इन्हें ले जाना और इनकी खूब सेवा करना। गोस्वामी जी ने भगवान की ओर देखा और उनसे कहा कि गोपाल क्या हमारे साथ चलेंगे? मानो गोपाल ने भी अपनी इच्छा प्रकट कर दी हो कि हाँ सनातन गोस्वामी मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। और आज सनातन गोस्वामी भगवान गोपाल को लेकर के आ गए। अब गोपाल जी को पता तो था ही नहीं भगवान को कि सनातन गोस्वामी हमें करील के नीचे रख देगा, केर के पेड़ के नीचे। भगवान गोपाल जी सोचने लगे कि बढ़िया आसन पर बिठाएगा, जैसे और मंदिरों में बिठाते हैं संत महात्मा बाबा पंडित पुजारी लोग, कि बढ़िया सेवा बढ़िया सब काम होगा। अब फंस गए गोपाल जी बाबा के चक्कर में। और देखो जो बाबाओं के चक्कर में बड़ा बड़ा गड़बड़ हुआ, ठाकुर जी भी ना बचे। अब तो जैसे ही भगवान को लेकर के आए और करील के पेड़ के नीचे बैठ गए, केर का जो पेड़ है उसके नीचे। अब गोपाल जी बोले गोस्वामी जी से कि बाबा धूप बहुत पड़ रही है, यहीं बैठे रहोगे? तुम्हारा मंदिर कहाँ है, वहां ले चलो, हमें वहां बैठा दो। गोस्वामी जी बोले कि ठाकुर जी ये केर को पेड़ ही हमारा घर है, जेई मंदिर है, जेई आश्रम है, हम तो खुद यहीं रहे की छाया में। गोपाल जी ने पेड़ को देखो चारों तरफ, तो तुरंत कही कि यहाँ में तो ढंग से पत्ता पत्ती भी नहीं यहाँ में, जो यहाँ में। अच्छा केर के पेड़ में कोई ज्यादा पत्ते आते हैं क्या? नहीं आते, छोटे छोटे से कांटे जैसे होते हैं। तो भगवान बोले सनातन गोस्वामी से कि यहाँ में तो ढंग से पत्ता पत्ती भी नहीं आ रहे, यहाँ में तो पूरी धूप हमारे ऊपर आवेगी। गोस्वामी जी जोर से ताली दे के हंसे, कहने लगे कि गोविंद तुम धूप की बात कर रहे हो, यहाँ में देखो पूरी बरसात भी आवेगी। हमें कभी जब नहावे की फुर्सत ना मिले तो हम तो बैठे रहे आराम से, जब बारिश आवे तो अपने आप स्नान रह जाए, सर्दी आ जाए तो आराम से यही के नीचे कट जाए, और गर्मी आ जाए तो यही के नीचे कट जाए हमारी। तो अब तो गोविंद भगवान सोच रहे मन में, आ तो फंस गए बाबाओं के चक्कर में।